बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। बांग्लादेश में जो रिवॉल्यूशन आया, इनकलाब आया, या इसको आप स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कहें अगेंस्ट कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चली गई। इसके क्या कॉजेज हैं या इसके क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस, और आगे क्या होगा बांग्लादेश में? क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे या मिलिट्री विल रूल देयर? और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को बांग्लादेश के अंदर? आइए समझते हैं इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में। 2024 बांग्लादेश रेवोल्यूशन, एक्चुअली ये रेवोल्यूशन है हकीकत में। कोई भी टॉपिक है ना करंट अफेयर्स का, उसको समझने के लिए आप उसका बैकग्राउंड लाजमी समझें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तब समझ में आपको वो चीज आ जाएगा सही माना में। शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही बड़ा नाम है, नॉन एज द फाउंडिंग फादर, एज द फादर ऑफ बांग्लादेश। जब पाकिस्तान बना 47 को, तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। जो आजकल हमारा पाकिस्तान है, इट वाज ऑलरेडी नोन एज द वेस्ट पाकिस्तान, और द ईस्ट पाकिस्तान इट इज नाउ बांग्लादेश सिंस 1971, और बीच में इंडिया है। ये कुछ यूं हुआ कि 1970 के दिसंबर महीने में इलेक्शंस हुए थे, और मुजीबुर रहमान अवामी लीग का लीडर, आपको मेजॉरिटी मिली, फिर पावर हैंडओवर को लेकर बड़ा सा इशू हो गया। रजा खान ने फिर मिलिट्री को लॉन्च किया इन बांग्लादेश और इन ईस्ट पाकिस्तान। फिर जंग का आगाज हो जाता है दिसंबर 1971 को, और फाइनली ऑन 16 दिसंबर 71 पाकिस्तान बिकेम डिसमेंबर्ड। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो अलग मुल्क बन गया बांग्लादेश के नाम से। तो वहां पर लीड किया उस मूवमेंट को शेख मुजीबुर रहमान ने, नॉन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश। और फिर वहां पर आप 1972 से लेकर 75 तक बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और फिर 75 से प्रेसिडेंट। ये महीना है जनवरी का, जनवरी 75 से लेकर 15 अगस्त 75 तक आप रहे सदर, और वही दिन 15 अगस्त 1975 को आपको कत्ल किया गया था। न सिर्फ आप बल्कि आपकी बीवी यानी कि वाइफ, आपके 3 बेटे और कुछ आपके और भी थे रिलेटिव्स तब। अच्छा, जब आप बने वजीर आजम 72 में, तो आपने फिर क्या किया? 1972 में ही इंट्रोड्यूस्ड कोटा सिस्टम इन बांग्लादेश फॉर मुक्ति बाहिनी, फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। बांग्लादेश में ये दो वर्ड्स लाजमी आप समझें, मुक्ति बाहिनी और फ्रीडम फाइटर्स। जब 71 का जंग हुआ तो इंडिया ने, सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था फ्रीडम फाइटर्स को वहां अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉन एज मुक्ति बाहिनी इन बांग्लादेश, ठीक है। और ये थे रजाकार्स। रजाकार का जो लिटररी मीनिंग है कि वॉलंटियर, सपोर्टर और हेल्पर, बट इन बांग्लादेश रजाकार मीन्स ट्रेटर, गद्दार, जो गद्दारी करे वो उसको वहां पे कहते हैं रजाकार। तो रजाकार ये वो बंगाली थे, यहां पर मेजॉरिटी थी जमात इस्लामी की, वहां पर कुछ और भी वहां पर बंगालीज थे। दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। इन्होंने नहीं चाहा कि पाकिस्तान टूट जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो अलग मुल्क बन जाए। दिस मीन्स के जो रजाकार्स थे, they were against the creation of बांग्लादेश। तो फिर यहां पर क्या होता है कि बहुत एक्शन भी लिया था फिर मुजीबुर रहमान ने अगेंस्ट द रजाकार्स। हजारों को मारा गया था, फांसी दिया गया था, जेल में चले गए थे। बहरहाल मुक्ति बाहिनी के लिए फॉर द फ्रीडम फाइटर्स कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब वो कोटा किस तरह का है इसको समझते हैं फिर यहां पे हम आकर, ठीक है। जो बड़ा सा इशू हुआ इसको लेकर आजकल। अच्छा, होता कुछ यूं है कि शेख हसीना, द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जब मैंने कहा 15 अगस्त 75 को कत्ल किया गया मुजीबुर रहमान को, बीवी, बेटे, ये कैसे बच गई?
शेख हसीना तब वहां बांग्लादेश में नहीं थी। एट दैट टाइम शी वाज इन फॉरेन, तब ये बच गई थी। तो फिर क्या होता है कि 1996 से लेकर 2001 तक और फिर 2009 से लेकर 2024 तक शी रिमेन्ड almost for 20 years as the Prime Minister of Bangladesh under Awami League। और किस तरह आपने गवर्नमेंट चलाई, क्या किया आपने, इसको समझते हैं, जज्बाती ना हो। वी विल प्रोवाइड हियर फैक्ट्स एंड फिगर्स कि क्या किया है इसने। अच्छा, खालिदा जिया एक और लेडी है। दो मेन पार्टीज हैं बांग्लादेश में, अवामी लीग अंडर शेख हसीना और खालिदा जिया द विडो ऑफ जियाउर रहमान। जियाउर रहमान, अगर आप सार्क पढ़ेंगे, सार्क को, द फाउंडर ऑफ सार्क और हु गिव द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सार्क, जियाउर रहमान द हस्बैंड ऑफ खालिदा जिया। तो 1978 को बनाया गया था बीएनपी। बीएनपी मींस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और 81 में उसके बाद खालिदा जिया ने संभाला उस पार्टी को, बीएनपी को। तो 1991 से लेकर फ्रॉम 1991 टू 1996 एंड अगेन 2001 टू 2006 शी सर्व्ड एज द पीएम ऑफ बांग्लादेश। यानी कि 10 साल के लिए खालिदा जिया बनी वजीर आजम बांग्लादेश की और शेख हसीना 20 साल के लिए। अब शेख हसीना, हमारे पास बहुत लोग ये समझते हैं कि जो बांग्लादेश ने काफी तरक्की की है, नो डाउट, जो वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अभी भी वहां पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, लेकिन फिर भी काफी डेवलपमेंट की है बांग्लादेश ने। तो पाकिस्तान में हमारे भाई ये समझते हैं, शायद पाकिस्तान के अंदर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ शेख हसीना, जो कि बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कोई किरदार नहीं अवामी लीग का, शेख हसीना का, बल्कि खालिदा जिया द लीडर ऑफ बीएनपी। खालिदा जिया के जो 2 टर्म आए थे 91 टू 96, फिर 2001 टू 2006, जो आपके रिफॉर्म्स थे अमेजिंग, आउट क्लास। आपने बुलाया प्रोफेसर एंड डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को यूके से वापस यहां बांग्लादेश में। एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश का, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, आल्सो द नोबेल पीस लॉरिएट, आपको 2006 में मिला था नोबेल पीस प्राइज। सर आप बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमें आपकी बड़ी जरूरत है, आप वापस आ जाएं ढाका। उसके बाद आकर जो आपने काम किया, ही मेड ग्रामीण बैंक, बड़ा मशहूर है ग्रामीण बैंक। वो जो लाखों करोड़ों बंगाली हैं उनको घर बनाए दिए गए, मकान, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, बहुत कुछ किया इसने, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ने। और इसलिए मिला आपको 2006 में नोबेल प्राइज पीस के अंदर कि आपने बड़ा अच्छा काम किया इन बांग्लादेश। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोहम्मद यूनिस एंड खालिदा जिया के जो काफी इकोनॉमी स्ट्रांग है बांग्लादेश की, बट नॉट बिकॉज ऑफ शेख हसीना। और 2009 से लेकर 24 तक 15 साल के लिए शेख हसीना रूल्ड ओवर बांग्लादेश। शी डिस्ट्रॉयड बांग्लादेश। काश अगर ये बांग्लादेश की वजीर आजम ना बनती 2009 से लेकर अभी तक, तो बांग्लादेश को आज आप कंपेयर करते विद सिंगापुर, विद मलेशिया, विद दुबई। ठीक है, तो जरा भाई आप लाजमी हिस्ट्री को पढ़ें, उसके बाद आप डिस्कस करें। अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स द कोटा सिस्टम, जो बहुत ही बड़ा इशू हुआ, प्रॉब्लम वहां पर हुआ, जिसकी वजह से पूरा यह हंगामा खड़ा हो गया। लिसन नाउ, 72 में मुजीबुर रहमान ने किया था वहां कोटा को इंट्रोड्यूस। डिफरेंट जो है दौर के साथ साथ काफी ये चेंज हुआ कोटा। पहले कुछ डिफरेंट था, कुछ डिफरेंट हुआ, आजकल कुछ यूं है। वहां पर 56% कोटा सिस्टम है और ये वो जॉब्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, सिविल सर्विस के, जिस तरह पाकिस्तान में है सीएसएस, उस लिहाज के ये जॉब्स वहां पर हैं। 56% रिजर्व्ड हैं कोटा के लिए और जो है 44%, सॉरी ये है 44% ऑन द बेस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो 44% वहां पे जॉब्स मिलते हैं मेरिट पर,
56% रिजर्व्ड हैं कोटा को लेकर। अब वो कुछ कैसे हैं, वो कुछ यूं हैं। 30% हैं फॉर फ्रीडम फाइटर्स, फॉर मुक्ति वाहिनी, जो बड़ा इशू है वो इसको लेकर। 30% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, जो लड़े 1971 में अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको हम फ्री में जॉब देंगे। चलो जी, उनको आपने जॉब दे दिया 72 के बाद, उसके चिल्ड्रन आए, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आए, उनके बेटे पोता पोतियां, तो अभी तक जो हैं वो कोटा वहां पे चल रहा है 30% सिविल सर्विस के अंदर। तो 30% वहां पर कोटा है फॉर फ्रीडम फाइटर्स, 10% फॉर वुमेन, 10 फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, बैकवर्ड एरियाज, 5 फॉर मिनॉरिटीज एंड 1 फॉर डिसेबल्ड पर्संस, डिसेबल्ड। दुनिया में कोटा सिस्टम है, पाकिस्तान में है, इंडिया में भी होगा मेरे ख्याल में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ के कास्ट सिस्टम, ये डिसेबल लोग हैं, ये बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, ये इट मेक सेंस। लेकिन ये अनोखा तरीका है फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, ये मुजाहिद थे, इन्होंने जंग लड़ा, अब इनको हम फ्री में जॉब देंगे। क्या मजाक है, क्या फन है वहां पर। ये तो बहरहाल अब यहां पर क्या था, जो तहरीक चली शागिर्दों की, वो ये कि 5% मिनॉरिटीज के लिए सही है, 1% कोटा है फॉर डिसेबल, ठीक है, इन 6 को बाहर निकाल दें। जो बाकी ये है 10% फॉर बैकवर्ड एरियाज, 10 फॉर वुमेन, 30 फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जो 50% है, यहां बड़ा इतराज हुआ। लेकिन पर्टिकुलरली खास तौर पे इसको लेकर 30% जो कोटा है फॉर द फ्रीडम फाइटर्स, ये मेन पॉइंट था, ये मेन पॉइंट था कि इसको खत्म किया जाए, इसको इरेज किया जाए, क्योंकि इट वायोलेट्स मैरिट, ये इलीगल है। सिविल सर्विस में आप सीट्स बस रिजर्व करते हैं, कोई एग्जिम कुछ आप ना दें, ऐसे आप बन जाए ऑफिसर। और यहां पर ना शेख हसीना ने क्या किया आकर, अब क्या पता, क्या आइडिया, कौन फ्रीडम फाइटर है आजकल बांग्लादेश में 2024 में, कौन है वहां फ्रीडम फाइटर? हु आर द ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स? अब यहां पर ना नेपोटिज्म चल रहा है, वो आपका दोस्त उसका नाम दे दिया, रिलेटिव उसका नाम दे दिया कि ही इज ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। नेपोटिज्म, करप्शन, बहुत वगैरह वहां पर कुछ हुआ। तो शागिर्दों ने 30% जो वहां पर कोटा है फॉर द ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, इसको खत्म करने के लिए बड़ी तहरीक चलाई। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, जरा मैंने कहा था आपको, उनके शेख हसीना के आप काम देखें जरा। ये मुस्तफिजुर रहमान 1997 से लेकर 2000 तक ही रिमेन्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ बांग्लादेश, आर्मी चीफ रहा, एंड ही वाज अंकल ऑफ शेख हसीना, ये कजन था मुजीबुर रहमान का। उसके बाद क्या होता है कि वकारुज़्ज़मा, जो आजकल करंट आर्मी चीफ है बांग्लादेश का, 23 जून 2024 को इसको बनाया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश में। एंड ही वकारुज़्ज़मा इज कजन ऑफ शेख हसीना, कि मेरा कजन है, मुझे सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा होगा, और आपने बना दिया इसको आर्मी चीफ बांग्लादेश का, अपने कजन को। अच्छा जी, अब यहां पे देखें जरा क्या कुछ किया 2009 से लेकर, पर्टिकुलरली क्या कुछ किया वहां पर शेख हसीना ने। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं उनको जेल में डालना, उनके जो प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट करना, जब्त करना, उनको टॉर्चर करना, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाना, ये काम किया है इसने। उसके बाद क्या है, नो फंडामेंटल राइट्स, कोई फंडामेंटल राइट वहां पे नहीं है आपके पास। नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आजादी वहां पर है ही नहीं, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। लाइक नॉर्थ कोरिया, अगर जिस सहाफी ने कुछ कह दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसको ऑफ एयर, नो फ्रीडम, या उसको अरेस्ट करेंगे फिर बाद में आप वहां पर। उसके बाद ये नेपोटिज्म का जिंदा मिसाल है, अपना एक अंकल फिर कजन को किया आपने वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
और ये करप्शन के आप पर बड़े बड़े लगे हैं इल्जामात भी। और 2024 के हुए थे इलेक्शंस 7 जनवरी को। वहां पर क्या किया इसने, जो एक और बड़ी जमात है, एक अवामी लीग अंडर शेख हसीना, उसके बाद बीएनपी अंडर खालिदा जिया और जमात इस्लामी, क्या कहा गया कि इनको जो है आप इन पर बैन लगा लें, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा जी, और बस आपने आराम से खुद लड़े इलेक्शंस और दोबारा आप बन गई वजीर आजम। याद कीजिएगा, शेख हसीना ने खालिदा जिया को, मोहम्मद यूनिस को जेल में डाल दिया। वो दोनों जिन्होंने काम किया बांग्लादेश को इकोनॉमिक पावरफुल करने में, डेवलपमेंट के हवाले से काम किया। दे बोथ आर इन पर्सन। खालिदा जिया भी जेल में है, मोहम्मद यूनिस प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट, जिसने बनाया ग्रामीण बैंक, जेल में बेचारा हुआ है। तो झूठे केस बनाकर सबको जेल में डाल दो, ये काम किया शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह खालिदा जिया और मोहम्मद यूनिस जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो दोबारा फिर आप बन गई वजीर आजम यहां पर। उसके बाद क्या किया आपने, बांग्लादेश छात्रा लीग। बांग्लादेश छात्रा लीग, छात्रा मीन्स शागिर्द, स्टूडेंट इन बांग्लादेश, ये बंगाली टर्म है, मीन्स शागिर्द। बांग्लादेश छात्रा लीग और बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग, इट इज द स्टूडेंट विंग ऑफ अवामी लीग। और इसको आपने इतना पावरफुल किया कि आप एक्शन लें, जो शागिर्द तहरीक चला रहे हैं उनको सप्रेस करने के लिए आप एक्शन लें। और इन्होंने जो वहां पर शागिर्दों के खिलाफ एक्शन लिया, उनको मारा। 1500 से ज्यादा वहां शागिर्दों को मारा गया है। बड़ा उनमें रोल है बांग्लादेश छात्रा लीग का, क्योंकि ये स्टूडेंट विंग है अवामी लीग की। ठीक है ना। अब जो प्रोटेस्ट का आगाज हुआ ना, अभी ये कब शुरू हुए, ये शुरू हुए 5 जून को। 5 जून 2024 को एक केस किया गया था हाई कोर्ट के अंदर, जो 30% कोटा है फॉर फ्रीडम फाइटर्स, ये खत्म किया जाए। तो उसका वर्डिक्शन आया 5 जून को दिया हाई कोर्ट ने, कहा कि नहीं, ये कोटा बरकरार रहना चाहिए, ये लीगल है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको लाजमी कोटा मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कोटा को बरकरार रखा जाए। तो उसके बाद आगाज होता है प्रोटेस्ट का, एहतजाज का बांग्लादेश में बाय द स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वर्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद क्या होता है कि पीसफुल थे काफी शागिर्द। होता कुछ यूं है कि 14 जुलाई को शेख हसीना ने एक बयान दिया, कहा कि जो शागिर्द चाहते हैं कि कोटा खत्म किया जाए, वो सारे क्या हैं, वो रजाकार हैं। वो शागिर्द, वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि फ्रीडम जो फाइटर्स, उनका जो कोटा 30% है उसको खत्म किया जाए, वो सारे गद्दार हैं। वो सारे क्या हैं, रजाकार हैं, गद्दार हैं। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था 1971 पाकिस्तान को, ये वही गद्दार हैं ये। तो गद्दार का जो है नाम यूज किया, वर्ड यूज किया शेख हसीना ने 14 जुलाई को शागिर्दों के लिए। उसके बाद शागिर्द बहुत ही वायलेंट हो गए पूरे मुल्क के अंदर, इन होल बांग्लादेश। और सबने कहा कि आई एम रजाकार, वी ऑल आर रजाकार, द होल कंट्री इज रजाकार, हम सब रजाकार हैं। सब यानी क्या है, गद्दार हैं हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि 5 अगस्त आपके सामने है। 5 अगस्त को यहां से आखिर शेख हसीना मजबूर होकर निकली बांग्लादेश से, रिजाइन देकर, और इंडिया आकर उसने पनाह ली इंडिया की। और इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया शेख हसीना को, क्योंकि शी इज एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, इसके लिए। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आर्मी चीफ वकार जमा ने कहा पहले कि हम बनाएंगे गवर्नमेंट, हम चलाएंगे बांग्लादेश को। लेकिन शागिर्दों ने वाज़ेह मैसेज दिया कि गवर्नमेंट जो हम कहेंगे वही चलेगा। यहां पर ये बांग्लादेश है, चाहे आप आर्मी चीफ हो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट जो हम चाहेंगे वही होगा यहां पर। ये शागिर्दों ने वार्निंग दिया वहां के आर्मी चीफ को। वो अभी इंडिया वाले रो रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसके अंदर,
चाइना शामिल है। वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना हो यहां पर। अब ऑलमोस्ट इंडिया वाले रो रहे हैं। उनको पता है अब दोबारा वहां पर आएगा बीएनपी, खालिदा जिया आएगी जो काफी प्रो पाकिस्तानी है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, एंड आल्सो फॉर बांग्लादेश। आई सल्यूट द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, जो आप लोगों ने स्ट्रगल की, जो आप लोगों ने इनकलाब लेकर आए, अनबिलीवेबल। शागिर्द तहरीक बड़ा मशहूर है, 1989 का तियानमेन स्क्वायर चाइना के अंदर जो हुए थे एहतजाज, शागिर्दों ने बीजिंग के अंदर इनकलाब लेकर आए थे। जो स्टूडेंट्स, शागिर्द, बड़ा उनके पास पावर है। रियल पावर किसके पास है? अवाम के पास, जनता के पास है। जो शागिर्दों ने करके दिखाया बांग्लादेश के अंदर, भाई आपको सल्यूट हो। और इंशाल्लाह बांग्लादेश और भी ज्यादा ताकतवर, पावरफुल डेवलप होगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।